एमसीबी के जैसी दिखने वाली हर चीज एमसीबी नहीं होती। ये क्लियर हो जाइए पहले। एमसीबी के जैसा जो दिखता है हर चीज एमसीबी ही हो ये जरूरी नहीं है। एमसीबी टाइप के चेंजर भी होते हैं, एमसीबी टाइप के आइसोलेटर भी होते हैं और डीपी एमसीबी भी होती है, सिंगल पोल एमसीबी भी होती है। अब ये जो एमसीबी के जैसा दिखता है, जैसे एक पॉइंट है एमसीबी, तार जोड़ने के लिए दो पॉइंट होते हैं, एक तरफ से इन करवाना है और दूसरी तरफ से आउट करवा लेना है। नाम है इसका एमसीबी। इसका पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी का पूरा नाम। काम इसका यह है कि कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड होने पे सप्लाई को कट कर देता है। जैसे कहीं से इससे आउट होने के बाद अगर कहीं भी कोई तार आपस में शॉर्ट करता है या ओवरलोड होता है तो यह ऑटोमेटिक तरीके से सप्लाई को कट कर देता है। कट करने का मतलब है कि एमसीबी का जो नोब होता है, जो पॉइंट होता है, वो ऐसे ऊपर की साइड में रहता है, वो नीचे हो जाता है, यानी वो ऑटोमेटिक नीचे गिर जाता है कहीं पर भी ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होता है। तो अगर इसके साथ हमें कनेक्शन करना न्यूट्रल फेस दोनों के साथ, तो न्यूट्रल को डायरेक्ट बाहर से लेकर के जाएंगे अभी, क्योंकि ये सिंगल पोल है, और फेस के वायर को एमसीबी के एक पॉइंट में इन करवाएंगे और दूसरे पॉइंट से आउट करवा लेंगे। तो इसका वायरिंग भी आसान है कि एक में इन करवाना है, दूसरे से आउट करवा लेना है। एमसीबी के ऊपर एरो बना होता है कि किधर से इन करवाना है, किधर से आउट करवाना है। बहुत सारी एमसीबी में नीचे से इन करवा के ऊपर से आउट करवाते हैं, बहुत सारे में ऊपर से इन करवा के नीचे से आउट करवाते हैं। अधिकतम एमसीबीओ में यही होता है कि नीचे से इन होता है, ऊपर से आउट होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए इस तरह से ये एमसीबी है। इसका काम क्या है, कहीं पर भी अगर शॉर्ट सर्किट हुआ या ओवरलोड हुआ तो ये सप्लाई को कट कर देगा। ये सिंगल पोल है। यह एम्पियर के हिसाब से आती है, जैसे 6 एम्पियर की, 12 एम्पियर, 16 एम्पियर, 32 एम्पियर, 64 एम्पियर, 40 एम्पियर, ऐसे करके एम्पियर के हिसाब से आती है। जितने एम्पियर की एमसीबी होती है उससे अधिक लोड पड़ने पर यह सप्लाई को ट्रिप करना इसका काम होता है। अब देखिए, जैसे ये एमसीबी है ना, ये 6 एम्पियर की एमसीबी है मान लीजिए, और अधिकतम घरों में 6 एम्पियर की एमसीबी ही लगानी चाहिए, क्योंकि अगर कहीं पर ज्यादा एम्पियर की एमसीबी लगाएंगे और उससे कम लोड होगा तो शॉर्ट सर्किट होने पर जब तक उतना एम्पियर लोड नहीं पड़ेगा वो कट नहीं करेगी, और उतना एम्पियर लोड पड़ते पड़ते हो सकता है कि आपका तार कमजोर हो तो तार जल जाए और एमसीबी ट्रिप ही ना करे। तो इसलिए क्या करना होगा कि एमसीबी हमेशा मिनिमम यानी कम से कम एम्पियर पे लगाना चाहिए। लेकिन ज्यादा कम लगा देंगे तो जब भी कुछ भी लगाएंगे एक्स्ट्रा तब तक ट्रिप कर दिया करेगी, बार बार कट करेगी, फिर ये परेशानी आएगी। तो इसलिए सारे उपकरणों का लोड जोड़ करके उस हिसाब से एम्पियर के लोड के हिसाब से एमसीबी लगानी चाहिए। एमसीबी जो आती है ए बी सी डी ऐसे करके जेड टाइप की एमसीबी भी आती है, और जो हमारे यूज में आती है सबसे ज्यादा, इसको हम सी टाइप एमसीबी का यूज सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं, और ए और बी टाइप का भी प्रयोग करते हैं। और जो बड़ी एमसीबी होती है डी टाइप, उसको कमर्शियल यूज में लिया जाता है, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग वाले होते हैं या बड़े बड़े बिल्डिंग में जो 6 मंजिल, 7 मंजिल, 8 मंजिल, उन सब के लिए बाकी के एमसीबीओ का प्रयोग होता है। हमारे यूज में समझिए, मानिए खाली बी और सी, ये दो टाइप के एमसीबी हमारे घरेलू यूज में प्रयोग होती हैं। बी और सी टाइप की, मतलब लिखा रहेगा इसमें C6, तो इसका मतलब है ये 6 एम्पियर के एमसीबी है, यानी 6 एम्पियर के एमसीबी। अगर लिखा है मान लीजिए B6 तो समझिए ये भी 6 एम्पियर की ही एमसीबी है, और इसका प्रयोग भी हम घर में करते हैं। यानी सी टाइप और बी टाइप एमसीबी का यूज घरेलू यूज में होता है, बाकी की जो टाइप है वो सब बड़े कमर्शियल यूज में आते हैं। ठीक है, अब ये जो एमसीबी के जैसा दिखने वाला हर चीज एमसीबी नहीं होती है। समझिए, इस तरह से एमसीबी ऐसी भी देखने में लगेगी, और इसमें दो पॉइंट होंगे और दो एमसीबी का पॉइंट होंगे, और दोनों तार इन होंगे, दोनों तार आउट होंगे, और न्यूट्रल और फेस के हिसाब से काम होगा। न्यूट्रल को एक में इन करवाया जाएगा, देखिए न्यूट्रल को हमेशा बाएं साइड में लेना चाहिए। न्यूट्रल को एक साइड में इन है, फेस को दूसरी साइड में है, और यहां से हमने इसको आउट करवा लिया। तो ये भी एमसीबी है, और ये देखने में एमसीबी भी हो सकती है, लेकिन ये आइसोलेटर भी हो सकता है। इसे डीपी स्विच के नाम से भी जाना जा सकता है, डीपी आइसोलेटर। इसका काम ये होता है केवल सप्लाई को कट करवाना, शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड पे ये कट नहीं करेगा। ये केवल शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड पे कट नहीं करेगा, इसको जब हम गिराएंगे तभी ये कट करेगा। ये स्विच जैसा काम करेगा, ये अपने से काम नहीं करेगा, यानी कोई भी कहीं दिक्कत हो जाए, चाहे आग लग जाए, इसको फर्क नहीं पड़ता, ये चालू रहेगी वैसे ही।
लेकिन जब कभी हम इसको गिराएंगे, यानी हम गिरा करके जैसे न्यूट्रल फेस दोनों को अगर हम कट करना चाहते हैं तो इसको कट करके आगे किसी तार को छू सकते हैं हाथ से, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। समझ रहे हैं ना? यानी ये जो आइसोलेटर है, और आइसोलेटर और एमसीबी में देखने में कैसे पता चलेगा, तो इसमें स्विच का सिंबल होता है, ऐसे सप्लाई आती है और इस तरह से आकर के ये स्विचिंग का सिंबल होता है। और जो ये इसमें शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड कट करने वाली बात है, इसमें इस तरह करके फिर ये दूसरा, यानी एक शॉर्ट सर्किट का सिंबल, एक ओवरलोड का सिंबल है। यानी ये शॉर्ट सर्किट पे भी कट करेगी और ओवरलोड पे भी कट करेगी, और ये जो है ये कट ही नहीं करेगी, ये केवल स्विचिंग का काम करेगी, ऑन ऑफ इससे किया जा सकता है। समझ रहे हैं ना? तो ये एमसीबी इस तरह की होती है, और एमसीबी का जो कनेक्शन होता है नॉर्मल होता है, एक से इन करवाना है, दूसरे से आउट करवा लेना है, इस तरह से एमसीबी होती है, और आइसोलेटर भी होता है। अब यहां पे समझते हैं, जैसे यहां पर जैसे हमारा ये एमसीबी बॉक्स होता है, एमसीबी बॉक्स के अंदर देखेंगे एक जंक्शन बना होता है यहां ऊपर के साइड में। अब ये जो जंक्शन है, इसमें तार जोड़ने के लिए ऐसे कई सारे स्क्रू लगे होते हैं, और इन सभी में तार जोड़ा जाता है, इन सभी में वायर जोड़ा जाता है। ये जंक्शन पॉइंट है, ये कई स्क्रू है लेकिन सब एक ही है। और दूसरी साइड में एक जंक्शन इसमें और बना हुआ है, और ये जो जंक्शन है ये भी देखिए उसी तरह का बना हुआ है, और इसका यूज हम करते हैं अर्थ वाले पॉइंट के जंक्शन बनाने के लिए। और उसके बाद जो हमारी एमसीबी लगती है, उसमें सबसे पहले हम लगाते हैं आइसोलेटर, उसके बाद लगाते हैं अपनी एमसीबीयां। सभी सभी में तार इन और आउट करवाने के लिए ऑप्शन है। ये अलग अलग एमसीबी है, सब अलग अलग एम्पियर की भी हो सकती है। ये हमारा है आइसोलेटर, जिसमें न्यूट्रल फेस दोनों दिया जाए। जब हमारे घर का मेन लीड सप्लाई इन करेगी, जब हमारे घर में से मेन लीड सप्लाई को इन करेगी न्यूट्रल फेस और अर्थ, तीनों तार आएगा। न्यूट्रल फेस और अर्थ, अर्थ कहां से आएगा? जमीन से। न्यूट्रल फेस खंबे से आएंगे। सप्लाई जोड़ने के लिए न्यूट्रल के वायर को सबसे पहले हम इसी में लेकर के आते हैं आइसोलेटर में, और फेस के वायर को भी लेकर के आते हैं आइसोलेटर में, और जो अर्थ वाला वायर है उसको हम सीधा सीधा अर्थ वाले जंक्शन में जोड़ देते हैं। हाँ, किसी भी जंक्शन में तार को जोड़ा जाए तो बीचों बीच जोड़ते हैं। ये मानते हैं कि बीच में तार जोड़ने से आधी सप्लाई उधर जाएगी, आधी उधर जाएगी, कमजोर नहीं पड़ेगा, ये पत्ती काम करेगी। उसी तरह से जब हमने आइसोलेटर में इन करवाया और जब यहां से आउट करवा रहे हैं, तो इस न्यूट्रल की सप्लाई को लेकर के जा रहे हैं और इस जंक्शन के बीच वाले पॉइंट में जोड़ दिए। उस जंक्शन को अब न्यूट्रल मिल गया, और जो फेस का वायर है इसको यहां से आउट करवाया, और सभी एमसीबीओ में नीचे वाले में, और ये जो ऐसे तार करके भी जोड़ सकते हैं, और इसमें एक पत्ती भी आती है नीचे लगा के, इकट्ठा सबको एक साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से भी ये जोड़ सकते हैं। अब अगर किसी के घर में वायरिंग करनी है तो हमारी सप्लाई यहीं से जाएगी, जैसे हमने यहां से न्यूट्रल ले लिया और इस वाले एमसीबी से जैसे फेस ले लिया, तो एक रूम का हमारा ये रूम नंबर 1 मान लीजिए कंप्लीट हो गया, यहां से सप्लाई जाए। दूसरे रूम की सप्लाई जोड़ना है, फिर यहां से हम न्यूट्रल लेकर के जाएंगे ऐसे, और ये किसी दूसरे एमसीबी से फेस ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारा रूम नंबर 2 हो जाएगा। उसी तरह से और आगे न्यूट्रल सब यहीं से उठाते जाएंगे, तो यहां से यानी हम न्यूट्रल ले लेंगे ऐसे, और यहां से हम फेस ले लेंगे, और ये हमारा हो जाएगा रूम नंबर 3 हो जाएगा। ऐसे करके हम इसमें कनेक्शन कर अलग अलग रूम के लिए अलग अलग एमसीबी लगा रहे हैं। आइसोलेटर सबसे मेन पर लगाए हैं। अगर इसको कट कर दिया जाएगा तो फिर कहीं लाइट नहीं जाएगी, ना तो न्यूट्रल के जंक्शन पे जाएगी, ना तो इधर जाएगी, यानी इसको कट करके पूरे घर में हम कुछ भी काम कर सकते हैं। एमसीबी को अगर गिरा करके किसी रूम में काम करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन सप्लाई जो कट हुई है वो केवल एक कट हुई है, आप पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, सुरक्षा के साथ काम कर सकते। हाँ, आइसोलेटर काटेंगे तो सभी रूम की सप्लाई कटेगी, लेकिन न्यूट्रल फेस दोनों कटेगा, और बिल्कुल बिंदास काम कर सकते हैं। न्यूट्रल में करंट तो नहीं रहता है, लेकिन हो सकता है कि न्यूट्रल की जगह खंबे में फेस हो गया हो। अगर यहां मिस्टेक हो गया तब तो फिर थोड़ी सी लापरवाही दिक्कत कर देगी। इसलिए पहले सुरक्षित रहिए। एमसीबी गिरा करके डायरेक्ट कोई काम नहीं करना है, और डायरेक्ट कोई काम करना है तो उतना ही कर सकते हैं जितना जूता चप्पल पहन के इंसुलेटेड होके, उतना तो लाइट रहने पे भी कर सकते हैं। बस ध्यान यही दीजिए कि जब भी आप तार को छुएंगे, एक छुएंगे, और एमसीबी कट करने से ये फायदा हो जाएगा जरूर कि आपसे एक ही छुआएगा, क्योंकि दूसरा तो कट है। एक ही तार आप छू रहे हैं, वो चाहे न्यूट्रल हो सकता है, वो चाहे फेस हो सकता है, लेकिन एक ही है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग रूम के लिए हम एमसीबी लेकर के जाते हैं। एमसीबी समझ गए हैं? एमसीबी ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होने पे सप्लाई को कट करते हैं, जिससे हमारे उपकरण सुरक्षित बच जाते हैं। आइसोलेटर समझ गए, वह एक केवल स्विच का काम करता है, बाकी कुछ नहीं होता। बस फर्क यही है, ये दोनों सप्लाई को कट करेगा और दोनों सप्लाई को चालू करेगा।
इसकी जगह पे पहले डीपी स्विच प्रयोग किया जाता था। डीपी स्विच के अंदर यहाँ पे इंडिकेटर होता था ऐसे, इस तरह का। अभी के टाइम में डीपी स्विच यूज नहीं होता है, अब आइसोलेटर प्रयोग किया जाता है, जो दोनों सप्लाई को कट करती है, चालू करती है। देखिए ये जो अर्थ का वायर हमने नहीं लेके गए, तो ये हर रूम के लिए यहां से करके अर्थ वाला भी जाएगा।